हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एग्जाम इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज अपन एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जो आर्मी की वैकेंसी आगे आ रखी है, उसका एग्जाम है, उसके लिए बहुत उपयोगी होगी। तो अपन के आज के टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक एवं नारे, अजूबे, भारतीय मुद्रा एवं प्रमुख प्रतिमाएं, देश, संसद, सीमाएं एवं समाधि स्थल, व्यक्तियों, शहरों व देशों के उपनाम, प्रमुख युद्धाभ्यास एवं सैन्य जानकारी, भारतीय कला एवं संस्कृति, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं और अपन अगले 5-7 क्लास में सारे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन कर लेंगे। तो हमारे साथ देखिएगा, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है आपके। तो शुरू करते हैं, लेट्स। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी या कोई भी काम करने से पहले जरूरी होता है मोटिवेशन। तो शुरू करते हैं आज का मोटिवेशन लाइन के साथ। नींद छोड़ दी, आराम बुला दिया, एक ही सपना दिल में सजा लिया, अब की बार वर्दी पहनकर देश सेवा का वादा निभा लिया। तो अपन को आपको वर्दी पहननी है तो हमारे साथ जुड़िएगा, पढ़िएगा और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके क्लास। तो शुरू करते हैं टाइम बिना वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन है अपन का, राजीव रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? कौन सी ट्रॉफी? रणजी ट्रॉफी। तो रणजी ट्रॉफी का संबंध पूछा है कि आपके कौन से खेल से है? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस। तो रणजी ट्रॉफी का संबंध होने वाला है क्रिकेट के साथ। मार्कर थोड़ा सही कर लेता, ठीक है। रणजी ट्रॉफी का संबंध होने वाला है क्रिकेट के साथ। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? संतोष ट्रॉफी है वो किस खेल से संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी का संबंध होगा आपके फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? फुटबॉल से। और रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है? पीछे अपन ने देखा था, तो रणजी ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? आगा खां कप खेल किस खेल से संबंधित है? तो याद रखना ये आपका हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष से हुई? आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत पूछी है आपकी किस वर्ष से हुई? 1900, 1896, 1924, 1951। तो 1896 से होती है ओलंपिक खेलों की शुरुआत आधुनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर होगा आपका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा हेरिकेन के नाम से किसे जाना जाता है? हरियाणा हेरिकेन के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपके कपिल देव को जाना जाता है। और इसका संबंध किससे है? तो इनका संबंध है क्रिकेट से, और क्रिकेट के खिलाड़ी थे। और इसमें याद रखना रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो रणजी ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से। और संतोष ट्रॉफी पढ़ा था अपन ने, संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो याद रखना फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? फुटबॉल से। और रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से। और हरियाणा हेरिकेन का नाम तो याद रखना कपिल देव है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़नपरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? उड़नपरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? हिमा दास, पीटी उषा, मेरी कॉम, सानिया मिर्जा। तो उड़नपरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है आपकी? पीटी उषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो याद रखना यहाँ पे एक और ये कितनी मात्राएं आती है? 2, और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो पोलो के खेल से संबंधित कितने हैं? 4 है, ठीक है। तो चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, खो खो एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? खो खो का एक पक्ष होता है, खो खो का एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या पूछी है तो आपके यहाँ पे होती है 9 खिलाड़ियों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसबॉल के खेल के परिसर को क्या कहा जाता है? बेसबॉल है आपका, उसके खेल के परिसर को क्या कहा जाता है? कोर्ट, रिंग, डायमंड, पिच। तो ये आपका होगा डायमंड। बेसबॉल के खेल के परिसर को क्या कहा जाता है? डायमंड। तो आप क्लास को शेयर कर दीजिएगा, जो अपने भी आपके जितने भी फ्रेंड आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सामान्य ज्ञान की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, कनाडा का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? कनाडा का राष्ट्रीय खेल पूछा है, तो कनाडा का राष्ट्रीय खेल है आपका आइस हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो जापान का राष्ट्रीय खेल आपका होता है जूडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, बटरफ्लाई शब्द किस खेल से है? बटरफ्लाई शब्द का संबंध किस खेल से है? तो याद रखना बटरफ्लाई का संबंध है तैराकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? तो इनके जन्म दिवस पर खेल दिवस मनाया जाता है, तो याद रखना हॉकी से है मेजर ध्यानचंद का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन 1951 में कहाँ हुआ? प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ पे हुआ था? 1951 में कहाँ पे हुआ था पूछा है, तो याद रखना 1951 के अंदर प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली के अंदर हुआ था आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल 1930 में कहां आयोजित हुए थे?
प्रथम राष्ट्रमंडल खेल 1930 में कहाँ आयोजित हुए थे? लंदन में हुए थे, हैमिल्टन कनाडा में हुए थे, सिडनी में, ऑकलैंड में। तो प्रथम राष्ट्रमंडल खेल 1930 में कहाँ पे आयोजित हुए थे? हैमिल्टन कनाडा के अंदर आयोजित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत ने ओलंपिक में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक कब जीता? भारत ने ओलंपिक में किसका हॉकी का पहला स्वर्ण पदक कब जीता? तो 1928 के अंदर भारत ने पहले ओलंपिक में हॉकी का स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल का प्रथम विश्व कप किस देश ने जीता? फुटबॉल का प्रथम विश्व कप है वो किस देश ने जीता था? तो याद रखना उरुग्वे ने फुटबॉल का प्रथम कप जीता, प्रथम विश्व कप जीता। और संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो याद रखना फुटबॉल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत किस वर्ष हुई? आईपीएल की शुरुआत पूछी है कब हुई? तो याद रखना 2008 के अंदर आईपीएल की शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला, रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? रग्बी फुटबॉल होता है उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? तो याद रखना 15 खिलाड़ी होते हैं रग्बी फुटबॉल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो आपका यहाँ पे होगा थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। थॉमस कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रैंड स्लैम किस खेल से संबंधित है? ग्रैंड स्लैम किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, टेनिस, गोल्फ, पोलो। और ग्रैंड स्लैम संबंधित है आपका टेनिस से, सॉरी ग्रैंड स्लैम संबंधित है टेनिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, राजस्थान का राजकीय खेल कौन सा है? राजस्थान का राजकीय खेल, तो राजस्थान का राजकीय खेल कौन सा है? बास्केटबॉल। कब होगा था? तो 1948 के अंदर राजस्थान का राजकीय खेल कौन सा है? बास्केटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? मध्य प्रदेश का राजकीय खेल पूछा है तो याद रखना मलखंभ है मध्य प्रदेश का राजकीय खेल, मलखंभ है आपका मध्य प्रदेश का राजकीय खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्वनाथ आनंद का संबंध किस खेल से? विश्वनाथ आनंद का संबंध पूछा है किस खेल से? तो याद रखना शतरंज के खिलाड़ी है विश्वनाथन आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो याद रखना आपका यहाँ पे है टेनिस से संबंधित है ड्यूस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम पूछा है, मेलबर्न, नरेंद्र मोदी, इंडन गार्डन या पर्थ। तो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है आपका? नरेंद्र मोदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, डक शब्द किस खेल से संबंधित है? डक शब्द किस खेल से संबंधित है? अभी पिछले 2 दिनों में 2 मैचों में लगातार विराट कोहली डक पे आउट हो रहे हैं ना, तो डक खेल से संबंधित कौन सा है? क्रिकेट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेरा भाई चानू का संबंध किस खेल से है? मेरा भाई चानू का संबंध पूछा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस खेल से है? तो याद रखना भारोत्तोलन से है, वेट लिफ्टिंग से संबंधित है मेरा भाई चानू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजरंग पूनिया किस खेल से संबंधित है? कौन से पूनिया पूछा है? बजरंग पूनिया किस खेल से संबंधित है? तो याद रखना बजरंग पूनिया का संबंध है कुश्ती से। आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा सेकंड, कुश्ती से संबंधित है बजरंग पूनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक ध्वज में कितने रंगीन चक्र होते हैं? ओलंपिक ध्वज में रंगीन चक्रों की संख्या पूछी है तो याद रखना ओलंपिक ध्वज में कितने रंगीन चक्र होते हैं? 5 होते हैं, 5 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइडर कप किस खेल की प्रसिद्ध ट्रॉफी है? राइडर कप है वो किस खेल की प्रसिद्ध ट्रॉफी है? तो याद रखना आपकी गोल्फ की प्रसिद्ध ट्रॉफी कौन सी है? राइडर कप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? कौन से कप का पूछा है? डूरंड कप। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो याद रखना डूरंड कप का संबंध है फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्मिनेटर के नाम से किसे जाना जाता है? टर्मिनेटर के नाम से किसे जाना जाता है? अनिल कुंबले, हरभजन सिंह, मोंटी पानेसर, बिशन सिंह बेदी। तो टर्मिनेटर के नाम से जाना जाता है हरभजन सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन पूछा है कितने वर्षों की गैप में होता है? तो याद रखना 4 वर्ष बाद किसका आयोजन होता है? राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डेविड डिक्सन अवार्ड किस खेल का आयोजन में दिया जाता है? डेविड डिक्सन अवार्ड है वो किस खेल के आयोजन में दिया जाता है? एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल, ओलंपिक खेल या विश्व कप खेल? तो याद रखना आपके राष्ट्रमंडल खेल है ना उसके आयोजन में दिया जाता है कौन सा? डेविड डिक्सन अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ईरानी ट्रॉफी का संबंध किससे है? ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो याद रखना आपका क्रिकेट से है ईरानी ट्रॉफी का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? बुल फाइटिंग पूछा है तो बुल फाइटिंग है स्पेन का राष्ट्रीय खेल। एक बार फिर बोल रहा हूं, जो भी आप जितने भी फ्रेंड आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उनको एक बार शेयर कर दीजिएगा कि जो इंपोर्टेंट हो सके आर्मी के एग्जाम के लिए ये क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है? वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है? तो याद रखना मुंबई का राजा कौन है? रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट का मक्का किस मैदान को कहा जाता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे,
क्रिकेट का मक्का किस मैदान को कहा जाता है, याद रखना लॉर्ड्स के मैदान को क्या कहा जाता है, क्रिकेट का मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके टॉपिक चेंज हो गया, भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक एवं नारे का टॉपिक आ गया है सेकंड। इतने देर खेल से संबंधित चल रहा है। भारतीय राष्ट्रगान जनगण मन को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से कब अपनाया गया? भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? जनगण मन। उसको आधिकारिक रूप से कब अपनाया गया? 15 अगस्त 1947, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1947। तो आधिकारिक रूप से अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। और किसको? जनगण मन को। और ये जनगण मन है क्या? तो याद रखना भारत का राष्ट्रगान है, भारत का राष्ट्रगान है जनगण मन। इसे कब अपनाया गया आधिकारिक रूप से? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता है आपका बिक्रम चंद्र चटर्जी। बिक्रम चंद्र चटर्जी किसके रचयिता है? राष्ट्र गीत के। और राष्ट्र गीत कौन सा है आपका? वंदे मातरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य कौन सा है? सत्यमेव जयते। कहां से लिया गया? तो याद रखना ये मुंडोकोपनिषद से लिया गया है। क्या लिया गया है? सत्यमेव जयते। और क्या है? भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। किससे लिया गया है? तो मुंडोकोपनिषद से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है उसको संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो यहाँ पे हुआ था 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पशु बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? राष्ट्रीय पशु बाघ का वैज्ञानिक नाम पूछा है। तो राष्ट्रीय पशु बाघ का वैज्ञानिक नाम होगा आपका यहाँ पे पैंथेरा टाइगरिस। पैंथेरा टाइगरिस किसका वैज्ञानिक नाम होगा? राष्ट्रीय पशु बाघ का वैज्ञानिक नाम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है? कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु पूछा है, शेर, बाघ, हाथी, ऊंट। तो राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? तो याद रखना यहाँ पे हाथी है भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कैलेंडर संघ शब्द की शुरुआत सरकारी कामकाज के लिए कब की गई? राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा? संघ शब्द। इसकी शुरुआत सरकार के कामकाज है उसके लिए कब की गई? 22 मार्च 1957 के अंदर की गई थी इसकी शुरुआत। राष्ट्रीय कैलेंडर संघ वो कैलेंडर कौन सा है? शक संवत कैलेंडर है। इसकी सरकारी कामकाज के लिए शुरुआत की गई 22 मार्च 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? कौन सी नदी? गंगा नदी। और क्या राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो याद रखना 2008 में भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया गंगा नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आराम हराम है का नारा किसने द्वारा दिया गया? आराम हराम है का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो याद रखना आराम हराम है का नारा दिया गया था आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। आराम हराम है का नारा किसके द्वारा दिया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। PJN, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किसका नारा दिया गया? आराम हराम है का नारा दिया गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, ये अमर पंक्ति किसने लिखी थी? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, ये पंक्ति किसने लिखी थी? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल अजीमाबादी या राम प्रसाद बिस्मिल। तो ये लिखी गई थी बिस्मिल अजीमाबादी को। यहाँ पे क्या राइट हो गया ऑप्शन बिस्मिल अजीमाबादी को। क्या इन्होंने क्या लिखा था? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिलों में, ये लिखा था बिस्मिल अजीमाबादी को ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कौन सा है? तो याद रखना भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कौन सा है? राष्ट्रीय जलीय पशु है आपका गंगा डॉल्फिन। ठीक है, गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय पुष्प कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? राष्ट्रीय पुष्प कमल का वैज्ञानिक नाम पूछा है आपका भाई। राष्ट्रीय पुष्प कमल का वैज्ञानिक नाम पूछा है तो निलंबियन न्यूसीफेरा होगा यहाँ पे। निलंबियम न्यूसीफेरा किसका वैज्ञानिक नाम है? राष्ट्रीय पुष्प। और राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? निलंबियन न्यूसीफेरा। ये होगा आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर मत दो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया? कर मत दो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया? तो याद रखना कर मत दो का प्रसिद्ध नारा दिया था आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कर मत दो का प्रसिद्ध नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर को कब घोषित किया गया? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है उसको कब घोषित किया गया? तो याद रखना 26 जनवरी 1963 में भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर को घोषित किया गया। और राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो याद रखना आपका कमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते का लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है? भाई सत्यमेव जयते है उसको लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो याद रखना मदन मोहन मालवीय को जाता है सत्यमेव जयते को
प्रसिद्ध बनाने का श्रेय या लोकप्रिय बनाने का श्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के वास्तुकार डिजाइनर कौन थे? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है अपन का, उसके वास्तुकार कौन थे? तो याद रखना पिंगली वेंकैया थे, वो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के क्या थे? वास्तुकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, जय हिंद का नारा सबसे पहले किसने दिया था? भाई जय हिंद का नारा सबसे पहले किसने दिया? भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे। तो जय हिंद का नारा सबसे पहले किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉरी, भारत का राष्ट्रीय सरीसृप कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय सरीसृप पूछा है, सरीसृप कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय सरीसृप आपका कौन सा है? किंग कोबरा है। किंग कोबरा क्या है? भारत का राष्ट्रीय सरीसृप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाने की अनुमति अवधि क्या है? भाई राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। इसको गाने की अवधि क्या है? तो यहाँ पे आपकी 62 से 65 सेकंड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन सा है? नेशनल प्लेज, राष्ट्रीय प्रतिज्ञा प्रार्थनाओं में बोली जाती है ना, राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन है? तो याद रखना आपका यहाँ पे राइट है पीवी सुब्बाराव। पीवी सुब्बाराव क्या है? तो याद रखना ये राष्ट्रीय प्रतिज्ञा है, उसके रचयिता है पीवी सुब्बाराव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे, मोटिवेशन लाइक, पसीना गिरेगा मैदान में, नाम चमकेगा सम्मान में, मेहनत इतनी दमदार होगी, वर्दी होगी मेरे नाम में। अगर आप अपनी दमदार मेहनत करोगे तो एक दिन जरूर अगले नेक्स्ट आने वाले एग्जाम में आप वर्दी पहन लोगे, यही मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। तो शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अजूबे भारतीय मुद्रा एवं प्रमुख प्रतिमाओं से संबंधित अगला टॉपिक है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश का चित्र कितने रुपए के नोट पर है? ठीक है, आपका कौन सा पूछा है? सांची का स्तूप। सांची का स्तूप पर कितने रुपए के नोट पे? तो 200 रुपए के नोट पे कौन सा है? सांची का स्तूप है। तो आपका ऑप्शन थर्ड होगा राइट, सांची का स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपए एक के नोट पर किसके हस्ताक्षर है? 1 रुपए का नोट होता है, उसके पर किसके हस्ताक्षर होता है? तो याद रखना वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपए के नोट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी की कुल ऊंचाई कितनी है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर। आपका यहाँ पे ऑप्शन राइट होगा सेकंड, 182 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध हम्पी का रथ भारत के किस राज्य में स्थित है? हम्पी का रथ पूछा है, हम्पी का रथ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना हम्पी का रथ भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, कर्नाटका राज्य में क्या स्थित है? तो हम्पी का रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपए 500 के नोट का रंग कैसा है? भाई रुपए 500 का नोट होता है, उसका रंग कैसा होता है? तो याद रखना स्टोन ग्रे होता है 500 रुपए का नोट का कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ बिलीफ, स्टैचू ऑफ बिलीफ, बिलीफ विश्वास स्वरूपम जो विश्व की शिव जी की सबसे ऊंची प्रतिमा है, कहाँ है? ठीक है, भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ठीक है, और उसको क्या बोला जाता है? स्टैचू ऑफ बिलीफ। ठीक है, विश्वास स्वरूपम कहाँ पे स्थित है? तो अभी बनी थी थोड़े साल पहले नाथद्वारा राजसमंद के अंदर है। क्या है? स्टैचू ऑफ बिलीफ, इसको बोलते हैं विश्वास स्वरूपम, और भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथद्वारा राजसमंद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एलोरा की गुफाओं का चित्र कितने रुपए के नोट पर बना है? किसका? एलोरा की गुफाओं का चित्र पूछा है, कितने रुपए के नोट पे बना है? तो याद रखना 20 रुपए के नोट पे किसका बना हुआ है? एलोरा की गुफाओं का चित्र बना हुआ है। आपको कमेंट करके बनाया है 200 रुपए के नोट पे किसका चित्र बना हुआ है अभी? ठीक है, अभी पढ़ा था आपने। और 20 रुपए के नोट पे किसका है? तो याद रखना एलोरा की गुफाओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व के अजूबों में शामिल माचू पिच्चू किस देश से स्थित है? कौन सा? माचू पिच्चू पूछा है, माचू पिच्चू, माचू पिच्चू। तो याद रखना माचू पिच्चू है पेरू में। ठीक है, माचू पिच्चू कहाँ है? पेरू के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेचू ऑफ इक्वेलिटी समानता की प्रतिमा जो संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा है, कहाँ स्थित है? स्टेचू ऑफ इक्वेलिटी समानता की प्रतिमा किसकी है? रामानुजाचार्य की। और कहाँ पे है? तो याद रखना ये हैदराबाद में। स्टेचू ऑफ इक्वेलिटी कहाँ है? हैदराबाद में। ठीक है, और स्टेचू ऑफ बिलीफ विश्वास स्वरूपम कहाँ है? नाथद्वारा राजसमंद के अंदर है। स्टेचू ऑफ इक्वलिटी होगा हैदराबाद के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोणार्क सूर्य मंदिर। ठीक है, इंपोर्टेंट है। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा का निर्माण किस वंश के राजा नरसिंह देव वर्मन फर्स्ट ने करवाया था? ठीक है, तो याद रखना नरसिंह देव फर्स्ट ने किस वंश का था? तो गंग वंश का था नरसिंह देव फर्स्ट। और कोणार्क मंदिर और सूर्य मंदिर कहाँ है? उड़ीसा के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय नोटों पर कुल कितने भाषाओं का उल्लेख है? भारतीय नोट, भारतीय रुपये है ना, भारतीय नोट है ना। ठीक है, सिक्के नहीं, करेंसी नहीं, नोट है ना। उसपे कितने रुपए के कितनी भाषा है? 17
भाषा है, और उसमें लिखा होता है कि मैं धारक को 50 रुपए 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। फाड़ना नहीं है, अदा का मतलब ये नहीं है कि फाड़ दूं, ठीक है। भारतीय नोटों पर कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख है, तो याद रखना यहाँ पे 17 भाषाओं का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेचू ऑफ नॉलेज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा कहाँ स्थित है। स्टेचू ऑफ नॉलेज पूछा है, स्टेचू ऑफ नॉलेज कहाँ पे है, तो याद रखना लातूर महाराष्ट्र में क्या है, तो स्टेचू ऑफ नॉलेज है लातूर महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रुपए 2000 के नोट पर किसका चित्र अंकित था, जो अब बंद हो चुका है। रुपए 2000 का नोट है, उस पर किसका चित्र अंकित था, तो याद रखना मंगलयान का चित्र अंकित था 2000 के नोट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, स्टेचू ऑफ प्रोस्पेरिटी, स्टेचू ऑफ प्रोस्पेरिटी समृद्धि की प्रतिमा किसकी याद में बेंगलुरु में बनाई गई। स्टेचू ऑफ प्रोस्पेरिटी किसकी याद में बेंगलुरु में बनाई थी, तो याद रखना नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की याद में स्टेचू ऑफ प्रोस्पेरिटी बनाई गई थी, नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश का निर्माण किन राजाओं द्वारा करवाया गया। खजुराहो मंदिर है मध्य प्रदेश, उसका निर्माण किन राजाओं द्वारा कराया गया, तो याद रखना चंदेल वंश के राजाओं द्वारा खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में उनका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, देश संसद सीमाएं एवं समाधि स्थल, ये आपका टॉपिक, देश संसद सीमाएं एवं समाधि स्थल से संबंधित आपका टॉपिक हो गया। अपन ने इतने क्वेश्चन कर लिए, पीछे देखिएगा और नोट करते रहेगा साथ में, ठीक है, इंपोर्टेंट हो गया एग्जाम के लिए। अगला है, रूस की संसद को किस नाम से जाना जाता है। किसकी संसद का पूछा है, रूस की संसद को किस नाम से जाना जाता है, तो रूस की संसद को किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ आपके राइट ऑप्शन होगा ड्यूमा, ठीक है, ड्यूमा के नाम से रूस की संसद को जाना जाता है। रूस की संसद को किस नाम से जाना जाता है, ड्यूमा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रपति महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है। भारत के राष्ट्रपति या राष्ट्रपिता कौन है, महात्मा गांधी, उनके समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है, राजघाट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत और चीन के बीच स्थित अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहते हैं, ठीक है, भारत और चीन के, आपको बताना है भारत पाक के मध्य कौन सी रेखा है, भारत पाक के मध्य, तो भारत पाक के मध्य कौन सी है, रेड क्लिफ, कौन सी है, रेड क्लिफ, ठीक है, और कब हुई थी 1947 के अंदर। और भारत चीन, तो भारत चीन के मध्य कौन सी रेखा है, मैकमोहन रेखा, कौन सी रेखा है, मैकमोहन रेखा। भारत अफगानिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है, डूरन रेखा, भारत अफगानिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है, डूरन रेखा। भारत पाकिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है, रेड क्लिफ रेखा, ठीक है, और भारत और चीन के मध्य कौन सी रेखा है, मैकमोहन रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शक्ति स्थल किस भारतीय प्रधानमंत्री का समाधि स्थल है। शक्ति स्थल का पूछा है, किस भारतीय प्रधानमंत्री का समाधि स्थल है शक्ति स्थल, तो याद रखना नारी शक्ति, ठीक है, नारी शक्ति, कौन सी शक्ति, नारी शक्ति, कौन सी शक्ति, तो नारी शक्ति। तो नारी शक्ति किसका समाधि, शक्ति स्थल किसका समाधि है स्थल है, तो इंदिरा गांधी का है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद का क्या नाम है। किसकी संसद पूछा है, संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद का क्या नाम है, तो याद रखना संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद का नाम क्या है आपका, कांग्रेस है। संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद का नाम क्या है, कांग्रेस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जापान की संसद को क्या कहा जाता है। किसकी संसद को, जापान की संसद को क्या कहा जाता है, तो याद रखना जापान की संसद को क्या कहा जाता है आपका, डाइट कहा जाता है। किसकी संसद को, जापान की संसद को क्या कहा जाता है, डाइट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित सीमा रेखा का नाम क्या है, ठीक है, तो आपको बताना है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, उसका नाम क्या है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, तो याद रखना डूरन रेखा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा का नाम, ठीक है। और भारत और अफगानिस्तान की डूरन रेखा बोल सकते हैं अपन, मैकमोहन भारत चीन, रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान, और ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विजय घाट किसका समाधि स्थल है, ठीक है, विजय घाट, कौन सा घाट, विजय घाट किसका समाधि स्थल है, लाल बहादुर शास्त्री का। राजघाट किसका है, ठीक है, कमेंट करके बताना है। राजघाट भारत के राष्ट्रपिता कौन थे, महात्मा गांधी जी, उसका क्या है, राजघाट। इंदिरा और शक्तिपीठ किसका है, इंदिरा गांधी का है। और यहाँ पे विजय घाट किसका है, लाल बहादुर शास्त्री, जो बहादुर होता है वही क्या होता है, विजय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इजराइल की संसद का क्या नाम है, इजराइल की संसद का क्या नाम है, तो याद रखना इजराइल की संसद का नाम क्या है, नेसेट, क्या है, नेसेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वीरभूमि किस महापुरुष का समाधि स्थल है। कौन सी भूमि, वीरभूमि, वीरभूमि समाधि स्थल किसका है, तो याद रखना राजीव गांधी का समाधि स्थल कौन सा है,
तो वीर भूमि है, तो ठीक है। और राजीव में भी वे आ रहा है और वी भूमि में भी क्या आ रहा है, ठीक है, वे आ रहा है। तो वीर भूमि किसका है, तो हो गया आपका राजीव गांधी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच कौन सी सीमा रेखा है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच कौन सी रेखा है, तो याद रखना आपकी 50वीं समांतर रेखा है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच कौन सी समांतर रेखा है, 49वीं समांतर रेखा है। किसके मध्य, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बांग्लादेश की संसद को क्या कहा गया, क्या कहा जाता है, किसकी संसद को, बांग्लादेश की संसद को क्या कहा जाता है, तो बांग्लादेश की संसद को क्या कहा जाता है, तो याद रखना आपका यहाँ पे जातीय संसद होगा। बांग्लादेश की संसद को क्या कहा जाता है, जातीय संसद कहा जाता है। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो भी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉरी एक मिनट, शांतिवन किसका समाधि स्थल है, कौन सा वन पूछा है, शांतिवन किसका समाधि स्थल है, तो याद रखना शांतिवन किसका है, जवाहरलाल नेहरू को। जवाहरलाल नेहरू जी को क्या पसंद थी, शांति पसंद थी, ठीक है। शांतिवन किसका है, जवाहरलाल नेहरू का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान की संसद का नाम क्या है, ठीक है। अफगानिस्तान की संसद का नाम क्या है, तो शोरा, क्या है भाई, शोरा है। किसकी संसद का नाम है, अफगानिस्तान की संसद का नाम क्या है, शोरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के मध्य कौन सी सीमा रेखा है, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के मध्य की सीमा रेखा पूछा है, तो याद रखना 38वीं समांतर रेखा है। इसके मध्य, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के मध्य 38वीं समांतर रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत गांधी, आपका टॉपिक चेंज हो गया, व्यक्तियों, शहरों एवं देशों के उपनाम। सीमांत गांधी के उपनाम से किसे जाना जाता है, किसको, सीमांत गांधी के उपनाम से किसे जाना जाता है, तो याद रखना खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान को किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखना ये आपके सीमांत गांधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, याद रखना भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे आपका समुद्रगुप्त, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उगते सूर्य का देश, सूर्योदय का देश, उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है, तो याद रखना जापान को क्या कहा जाता है, आपका उगते सूर्य का देश कहा जाता है जापान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, बिहार के गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो याद रखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार के गांधी के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है, तो याद रखना बिहार के गांधी कहा जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सात पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है, सात पहाड़ियों का नगर, 7 हिल्स, सात पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है, तो याद रखना रोम को आपके सात पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का बगीचा के उपनाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है, भारत का बगीचा के उपनाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है, तो याद रखना भारत के बगीचा के उपनाम से बेंगलोर शहर प्रसिद्ध है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान का कटोरा भारत के किस राज्य को कहा जाता है, धान का कटोरा भारत के किस राज्य को कहा जाता है, तो याद रखना छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता है, धान का कटोरा कहा जाता है आपका। यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता है, धान का कटोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजार जिलों का देश किसे कहा जाता है, ठीक है, हजार जिलों का देश किसे कहा जाता है, याद रखना फिनलैंड को क्या कहा जाता है, हजार जिलों का देश, हजार जिलों का देश आपका फिनलैंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, लोहे पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे नाम, ठीक है, लोहे पुरुष के नाम से कौन जाता है, याद रखना सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से जाना जाता है, तो लोहे पुरुष के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मसालों का राज्य भारत के किस राज्य को कहा जाता है, मसालों का राज्य, तो याद रखना मसाले का राज्य किसे कहा जाता है, केरल को कहा जाता है मसालों का राज्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है, ठीक है, सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा सेकंड, थाईलैंड को क्या कहा जाता है, तो याद रखना सफेद हाथियों का देश कहा जाता है थाईलैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवाबों के शहर के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है, ठीक है, नवाबों का शहर कौन सा शहर जाना जाता है, हैदराबाद, लखनऊ, प्रयागराज, जयपुर, तो नवाबों का शहर जाना जाता है लखनऊ को। लखनऊ को क्या कहते हैं, नवाबों का शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देश बंधु की उपाधि किसे दी गई, किसकी उपाधि, देश बंधु की उपाधि, ठीक है, देश बंधु की उपाधि दी गई चित्तरंजन दास को, चित्तरंजन दास को इसकी उपाधि दी गई, देश बंधु की उपाधि दी गई थी। अगर आप मेहनत करोगे और इन अगले 7-8 दिन में आने वाली क्लास देख ली तो बोल रहा हूँ कि 70 से 80% क्वेश्चन यही से पढ़ेंगे आपके सीधे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंध महाद्वीप या अंधेरा महाद्वीप, अंध महाद्वीप या अंधेरा महाद्वीप
पवन चक्कियों का देश किसे कहते हैं, ठीक है। अंध महाद्वीप या अंधेरा महाद्वीप और पवन चक्कियों का देश किसे कहते हैं, याद रखना। पवन चक्कियों की भूमि है नीदरलैंड। पवन चक्कियों की भूमि कौन सी है, नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुलाबी शहर पिंक सिटी और पूर्व का पेरिस किसे कहा जाता है, पिंक सिटी किसे कहा जाता है, ठीक है। पिंक सिटी, ठीक है, पिंक सिटी। और पिंक सिटी कहाँ है, तो याद रखना कहाँ है आपकी, जयपुर के अंदर है। कौन सी सिटी, पिंक सिटी। और ब्लू सिटी पूछे, ब्लू सिटी, ब्लू सिटी कहाँ है, याद रखना ब्लू सिटी है आपकी जोधपुर के अंदर। कहाँ है, जोधपुर के अंदर क्या है, ब्लू सिटी। और उदयपुर में कौन सी है, तो याद रखना लेक सिटी, ठीक है। जिलों की नगरी किसे कहा जाता है, उदयपुर को। पिंक सिटी किसे कहा जाता है, तो याद रखना जयपुर को। पूर्व का पेरिस भी किसे कहा जाता है, जयपुर को। ब्लू सिटी किसे कहा जाता है, जोधपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बात चेंज हो गया टॉपिक, प्रमुख युद्धाभ्यास एवं सैन्य जानकारी संबंधित। भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन थे, जिनका निधन दिसंबर 2021 की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुआ था। इनके साथ इनकी वाइफ भी थी, तो याद रखना जनरल बिपिन रावत है आपके, जो भारत के प्रथम सीडीएस थे। और उनकी उनकी डेथ हो गई थी 2021 में, दिसंबर 2021 में हेलीकॉप्टर की घटना थी, उससे संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। मैकमोहन रेखा पूछा है, किन दो देशों की अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो भारत और चीन की अंतरराष्ट्रीय सीमा को क्या कहते हैं, मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉरी, थल सेना को कुल कितनी कमांड्स में बांटा गया है, ठीक है। थल सेना को कितनी कमांड्स में बांटा गया है, तो याद रखना थल सेना को 7 कमांड्स में बांटा गया है। 7 कमांड्स में किसे बांटा गया है, थल सेना को बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टाइगर ट्राइब, टाइगर ट्राइब युद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया जाता है, ठीक है। कौन सा, टाइगर ट्राइब का पूछा है, ठीक है। टाइगर ट्राइब का पूछा है, किन दो देशों के मध्य होता है, तो याद रखना यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के मध्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना की उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ है। भारतीय थल सेना की उत्तरी कमान है, उसका मुख्यालय कहाँ है, ध्यान रखना उधमपुर जम्मू कश्मीर, ठीक है। उधमपुर जम्मू कश्मीर में क्या है, तो भारतीय थल सेना की उत्तरी कमांड है, उसका मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत और नेपाल के बीच होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है। भारत और नेपाल के बीच में जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है उसका नाम क्या है, तो याद रखना सूर्य किरण। क्या है आपका, सूर्य किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है, ठीक है। नेशनल डिफेंस एकेडमी पूछा है, एनडीए कहाँ स्थित है, तो याद रखना खड़गवासला महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। खड़गवासला महाराष्ट्र में क्या है, एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय थल सेना का आदर्श वाक्य क्या है, ठीक है। मोटो क्या है भारतीय थल सेना का, भारतीय थल सेना का क्या पूछा है रे, मोटो क्या पूछा है, मोटो क्या है भारतीय थल सेना का, तो यह सर्विस बिफोर सेल्फ, मतलब सब पूर्व सेवा, सर्विस बिफोर सेल्फ किसका आदर्श वाक्य है, भारतीय थल सेना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेजर्ट साइक्लोन, डेजर्ट साइक्लोन भारत और किस देश के बीच में आयोजित होता है, कौन सा पूछा है, डेजर्ट साइक्लोन। तो याद रखना भारत और यूएई के मध्य, संयुक्त अरब अमीरात के मध्य डेजर्ट साइक्लोन आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडियन मिलिट्री एकेडमी आईएमए भारत के किस शहर में स्थित है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी पूछा है, वो किस में स्थित है भाई, गया में है, चेन्नई में है, देहरादून में है, मऊ में है, तो याद रखना ये आपकी देहरादून के अंदर स्थित है इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ठीक है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी भारत के किस शहर में है, तो देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोहिनीअट्टम किस, यह भारतीय कला एवं संस्कृति से संबंधित हो गया। मोहिनीअट्टम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम किसका प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है, तो रखना केरल का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य को क्या बोलते हैं, मोहिनीअट्टम। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन को वर्ष 2023 में किस नागरिक सम्मान से नवाजा गया, ठीक है। तो याद रखना जाकिर हुसैन को 2023 में किससे नवाजा गया, पद्म विभूषण से। किससे नवाजा गया, पद्म विभूषण से 2023 में। किसे तबला वादक है, कौन है, जाकिर हुसैन, तो याद रखना आपका पद्म विभूषण होगा जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है, कौन सा नृत्य पूछा है, बिहू नृत्य। कौन सा नृत्य पूछा है, बिहू नृत्य का, तो याद रखना बिहू नृत्य किससे संबंधित है, असम से। मोहिनीअट्टम किससे संबंधित है, केरल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, किससे, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है, याद रखना संतूर से संबंधित है। किसका संबंध, पंडित शिव कुमार शर्मा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यशगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है,
कौन सा पूछा है? यक्षगान। यक्षगान के बारे में बताना है आपका। यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? केरल का है, तमिलनाडु का है, कर्नाटक का है, आंध्र प्रदेश का है। तो याद रखना, यक्षगान किससे संबंधित है? कर्नाटक से संबंधित है। यक्षगान किससे संबंधित है? कर्नाटक से। मोहिनीअट्टम किससे संबंधित है? मोहिनीअट्टम केरल से। बिहू किससे संबंधित है? असम से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से? भरतनाट्यम का पूछा है, तो भरतनाट्यम का संबंध किससे है? तो याद रखना, तमिलनाडु से। किससे? तमिलनाडु से। एक बार फिर बोल रहा हूँ, आगे आने वाली हमारे यूट्यूब चैनल पे जो आर्मी का एग्जाम है उससे संबंधित हमारे हर सब्जेक्ट से कुछ इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक होंगे उनका सारा सॉल्यूशन विथ आपको करा दिया जाएगा यूट्यूब पे। तो देखिएगा, जुड़िएगा, बहुत उपयोगी होंगे आपके लिए। ठीक है। शुरू कर, अगला है अपन का, हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो याद रखना, बांसुरी से। किससे? बांसुरी से। किसका संबंध है? हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष का संबंध किससे? बांसुरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गरबा और डांडिया किस राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं? कौन से? गरबा और डांडिया। तो याद रखना, गरबा और डांडिया किससे संबंधित है? गुजरात से। गरबा और डांडिया किससे संबंधित है? गुजरात से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे? तो याद रखना, शहनाई से। किससे? आपका शहनाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथक उत्तर भारत मुख्यतः उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन से? ठीक है। कथक के प्रसिद्ध कलाकार पूछे तो याद रखना, बिरजू महाराज। आपके बिरजू महाराज है वो कथक के प्रसिद्ध कलाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंडवानी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? ठीक है। पंडवानी पूछा है, पिंडवानी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो याद रखना, छत्तीसगढ़ का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? पिंडवानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमजद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से? अमजद अली खां का संबंध पूछा है, किस वाद्य यंत्र है? तो याद रखना, सरोद से संबंधित किस, कौन सा सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित कौन है? अमजद अली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य शैली है? ठीक है। कुचिपुड़ी पूछा है, कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य शैली है? याद रखना, आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली को क्या कहा जाता है? कुचिपुड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लावणी और तमाशा किस राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य है? लावणी और तमाशा पूछा है, किस राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गोवा, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो याद रखना, लावणी और तमाशा है आपका महाराष्ट्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से? पंडित रविशंकर का संबंध पूछा है आपका किस वाद्य यंत्र से? सरोद से, सितार से, संतूर से, तबला से। तो आपके पंडित रविशंकर का संबंध किससे होगा? सितार से होगा आपका। यहाँ पे किससे होगा? सितार से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्षेत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कौन सा? क्षेत्रिया। कौन सा त्रिया? क्षेत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो याद रखना, बहु और बिहू और क्षत्रिय कहाँ के हैं? आपके असम के होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउत और हिक्कात किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य है? राउत और हिक्कात किस केंद्र शासित प्रदेश के राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो याद रखना, जम्मू कश्मीर के है। यहाँ पे किसके है? जम्मू कश्मीर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भजन सोपोरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? भजन सोपोरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो याद रखना, संतूर वाद्य यंत्र से है भजन सोपोरी का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घूमर और कालबेलिया किस राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य है? घूमर और कालबेलिया के बारे में पूछा गया। घूमर और कालबेलिया किससे प्रसिद्ध नृत्य है? ठीक है। तो यहाँ पे राजस्थान के है, गुजरात के, पंजाब के, हरियाणा के। तो याद रखना, ये घूमर और कालबेलिया किससे संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भांगड़ा और गिद्धा किस राज्य से लोक नृत्य है? भांगड़ा और गिद्धा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो याद रखना, भांगड़ा और गिद्धा किसके है? तो याद रखना, पंजाब के। यहाँ पे किसके है? पंजाब के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से संबंधित आगे। ठीक है, ये पुरस्कार से संबंधित टॉपिक हो गया आपका। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? यहाँ पे पूछा गया है, भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च, ठीक है, उच्चतम श्रेणी का, ठीक है, कौन सा है? तो याद रखना, भारत रत्न है आपका। ठीक है, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो याद रखना, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो कौन सा है? तो भारत रत्न है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो याद रखना 1954 के अंदर हुई थी। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1954 की। अपन का उधर-उधर ध्यान नहीं देना है, शांति से पढ़ना है, ठीक है? आपको लोग डिस्टर्ब करेंगे, डिस्टर्ब नहीं होना है, ठीक है? आपका एग्जाम है थोड़े दिनों बाद में और आपको आस-पास के लोग आपको चाहेंगे कि आप अपना माइंड डाइवर्ट करो, अपना माइंड डाइवर्ट नहीं करना है और अच्छे से पढ़ना है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दादा साहेब फाल्के अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? कौन सा अवार्ड? दादा साहेब फाल्के अवार्ड। तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में। भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में। आप आसपास के लोगों को देखोगे वो मजे कर रहे होंगे तो आपका भी मन कर रहा होगा कि हम भी मजे करें, लेकिन मजे नहीं करते हैं। आपका एग्जाम है ना, तो अच्छे से पढ़ना है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको भी पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब और किस देश के द्वारा की गई? इसकी शुरुआत नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस देश के द्वारा की गई? तो याद रखना 1901 में स्वीडन में की गई, ठीक है? 1901 में स्वीडन में की गई, ठीक है? ऐसे ही पढ़ना है अच्छे से। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में स्वीडन द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? मरणोपरांत, ठीक है, मरने के बाद भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति के बारे में पूछा है, तो याद रखना आपके यहाँ पे थे लाल बहादुर शास्त्री थे, जो मरणोपरांत प्रथम व्यक्ति थे जो मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित हुए और सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान है भारत का, सर्वश्रेष्ठ सिटीजन, ठीक है? सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान भारत का कौन सा है? तो भारत रत्न थे। और मरणोपरांत सबसे पहले सम्मानित होने वाले कौन है आपके? लाल बहादुर शास्त्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? तो याद रखना भारतीय साहित्य में कौन सा? ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सैनिकों को मिलने वाला भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? किसको मिलने वाला? सैनिकों को, ठीक है? उस टाइम पढ़ रहे थे नागरिकों को मिलने वाला, नागरिक को मिलने वाला भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। कौन सा सम्मान है? भारत रत्न। शुरुआत कब होती है? 1954 के अंदर, 1954 के अंदर। और मरणोपरांत किसे दिया गया? आपको कमेंट करके बताना है। और यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? सैनिकों का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? परमवीर चक्र, परमवीर चक्र, ठीक है? परमवीर चक्र सैनिकों का सर्वश्रेष्ठ सम्मान है। और नागरिकों का सर्वश्रेष्ठ सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। आर्मी, आप फौजी बनोगे तो आपको याद रखना है कि आपको कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? परमवीर चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर ध्यानचंद अवार्ड पूर्व नाम राजीव गांधी अवार्ड की शुरुआत किस वर्ष हुई? मेजर ध्यानचंद अवार्ड है, उसका पहले नाम क्या था? राजीव गांधी अवार्ड। इसकी शुरुआत कब होती है? तो 1991 के अंदर, 1991 के अंदर। और ऑप्शन आपका सी यहाँ पे राइट होगा। 1991 के अंदर राजीव गांधी खेल रत्न की शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एशिया का नोबेल किस पुरस्कार को कहा जाता है? एशिया का नोबेल किस पुरस्कार को कहा जाता है? याद रखना रमन मैग्सेस अवार्ड को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। और शुरुआत कब होती है? तो लगभग 1928 के अंदर इसकी शुरुआत होती है रमन मैग्सेस पुरस्कार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑस्कर अवार्ड किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए क्या दिया जाता है? कौन सा अवार्ड? ऑस्कर अवार्ड। तो याद रखना विश्व सिनेमा के इंटरनेशनल फिल्म के ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है, ठीक है? ऑस्कर अवार्ड का संबंध किससे? तो फिल्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रथम भारतीय महिला जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ठीक है? प्रथम भारतीय महिला कौन सी है जिसको क्या दिया गया भाई? भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो आपकी आयरन लेडी, ठीक है? इंदिरा गांधी, जो उसको भारत रत्न से सम्मानित किया गया प्रथम महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार? द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य को क्या मिला भाई? अंगूठा काट के दे दिया ना, ठीक है? कहानी सुनी होगी आपने। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे मिलता है? खेल प्रशिक्षकों को, कोचेज को जो भी पुरस्कार मिलता है, ठीक है, पुरस्कार मिलता है वो कौन सा है? द्रोणाचार्य। कौन सा है? द्रोणाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चिकित्सा के क्षेत्र में कौन सा सम्मान दिया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में कौन सा सम्मान दिया जाता है? रखना धन्वंतरी सम्मान। धन्वंतरी सम्मान कहाँ दिया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में। अगर अच्छा आपको इलाज लेना है तो क्या होना चाहिए? धन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? धन। तो धन्वंतरी से याद रखना चिकित्सा के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रथम नोबेल विजेता भारतीय कौन थे? प्रथम नोबेल विजेता का पूछा है तो याद रखना रविंद्रनाथ टैगोर थे प्रथम नोबेल विजेता, भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में याद रखना? पैसे पे याद रखना पत्रकारिता के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्ष 2024 में किसे मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया? वर्ष 2024 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित कर्पूरी ठाकुर
चौधरी चरण सिंह, दोनों को किया गया था। ठीक है, कपूरी देवी और चौधरी चरण सिंह को मरणोपरांत 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कलिंग सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? कौन सा सम्मान? कलिंग। कौन सा सम्मान? कलिंग। ठीक है, कलिंग सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो याद रखना विज्ञान के क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? विज्ञान के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में कौन सा दिया जाता है? कमेंट करके बताना है आपको। किसके क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में। मेडिकल के क्षेत्र में कौन सा दिया जाता है? और कलिंग किसमें? तो याद रखना कलिंग विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय महिला जिन्हें ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ऑस्कर अवार्ड का संबंध किससे? इंटरनेशनल फिल्म से। इंटरनेशनल फिल्म से। प्रथम भारतीय महिला जिन्हें ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो याद रखना भानु अथैया। कौन सी? भानु अथैया प्रथम महिला है जिनको, भारतीय महिला जिनको ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, अर्जुन अवार्ड की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? किसकी शुरुआत? अर्जुन अवार्ड। तो अर्जुन अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1961 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हो गए आपके पूरे क्वेश्चन। ठीक है, ये आपकी क्लास थी सामान्य ज्ञान से संबंधित, और बाकी भी सब्जेक्ट की क्लास यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, प्ले लिस्ट में जाके देखिएगा और अच्छे से तैयारी कीजिएगा। अब बहुत जल्दी आपके नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपके साथ हाजिर होंगे। थैंक यू।